इस कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल में, जहां रे ब्रेसलिन नाम का एक आदमी कैद था। एक दिन एक कैदी ने उसे जेक नाम के एक दूसरे कैदी से बचकर रहने को कहा, क्योंकि जेक रे पर हमला करने का प्लान बना रहा था। अगले दिन अपने प्लान के हिसाब से जेक ने रे पर हमला कर दिया, लेकिन वो रे के सामने टिक नहीं पाया और आखिरकार रे जीत गया। लेकिन इसी लड़ाई के चक्कर में गार्ड्स ने सजा के तौर पर रे को अलग चैम्बर में बंद कर दिया। ये जेल का वो हिस्सा था जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को 24 घंटे कैद में रखा जाता था। रे के इस नए कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी, अंदर सिर्फ एक टॉयलेट था। इसके अलावा कैमरे से उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। अब रे तुरंत यहाँ से भागने के प्लान के बारे में सोचने लगा। उसने जेल में घूमकर हिसाब लगाया कि जेल के पास ही एक गैराज है। इन दिनों जेल में गार्ड्स भी थोड़े कम हैं, इसलिए अगले कुछ दिन तक रे ने हर एक गार्ड को बहुत बारीकी से नोटिस किया। उसने देखा कि गार्ड्स हर दिन 7 मिनट के लिए बाहर जाते हैं। अब उसे बस अपने कमरे के दरवाजे का पासकोड पता लगाना था। इसके लिए उसने खाने के साथ आने वाला दूध का प्लास्टिक उतारा और चुपके से पासकोड की स्क्रीन पे लगा दिया। जल्दी उसे पासकोड के नंबर मिल गए और उन्हें सही तरह अरेंज करना रे को आता था। इसके अलावा उसने बाहर मौजूद अपनी टीम तक भी खबर पहुंचा दी कि जिस दिन वो यहाँ से भागेगा उस दिन ठीक 4 बजे उन्हें साइड वाली गैराज में आग लगानी होगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रे पासकोड लगाकर कमरे से बाहर निकला। फिर वो पाइप वाले रास्ते से गैराज तक पहुंच गया और उसी समय उसकी टीम ने बाहर विस्फोट करके सबका ध्यान भटका दिया। जल्दी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां आई और रे चुपके से उनकी गाड़ी के नीचे लटक कर भाग निकला। आखिरकार उसके साथी एबिगेल और टॉम उसे लेने आए, लेकिन फिर उन्होंने रे को एक खाली सड़क पर छोड़ दिया। जल्दी पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पर लेस्टर नाम का एक आदमी वहां आया। उसने पुलिस से रे को छोड़ने को कहा। इसके बाद लेस्टर और रे उसी जेल के हेड से बात करने पहुंचे। तब पता चलता है कि रे खुद एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। ये कंपनी दुनिया भर की जेलों की सिक्योरिटी की जांच करती थी। रे कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वो तो खुद एक कैदी बनकर सिक्योरिटी की जांच करने जाता था, ताकि जेल के हेड उसमें और सुधार कर सकें। वो इतनी जेलों से भाग चुका था कि अब लोग कहने लगे थे कि रे तो दुनिया की किसी भी जेल से भी भाग सकता है। आखिरकार पूरे 5 महीने बाद वो अपने ऑफिस में गया, जहाँ उसने अपने दोस्तों को अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताया। इसके बाद उसके पार्टनर ने उसे जेसिका नाम की एक लड़की से मिलवाया। वो चाहती थी रे दुनिया की सबसे खतरनाक और कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल की जांच करे, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि रे और उसकी टीम को ये जेल कहाँ पर है इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। इस काम के लिए वो लाखों डॉलर्स देने के लिए तैयार थी, लेकिन रे को इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन लेस्टर के थोड़े मनाने पर वो मान जाता है। इसके बाद उन्होंने रे को एंथनी नाम के एक आतंकवादी की पहचान दी और फिर टॉम ने उसके बाजू में एक ट्रैकर भी लगा दिया। लेकिन जल्दी कुछ लोगों ने उसे बेहोश करके किडनैप कर लिया और उन लोगों ने उसके बाजू में लगा वो ट्रैकर भी निकाल दिया। अब उसे सीधा जेल में भेज दिया जाता है, ताकि उसे पता न लग सके कि ये जेल कहाँ पर है। जब रे की आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो वो देखता है कि वो एक कांच के डिब्बे में बंद था और उसके चारों ओर कई कैदी थे। इसके बाद रे की मुलाकात जेल के वार्डन हॉप से हुई, लेकिन रे को तो बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्श होगा। वो समझ गया कि यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने वो खास कोड बोला जिससे वो इमरजेंसी में जेल से बाहर निकल सकता था। लेकिन हॉप्स ने उस पर कोई ध्यान न देते हुए उसे जेल में भेज दिया। इधर बाहर एबिगेल और टॉम रे का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं रे ने जेल में देखा कि हर एक गार्ड ने एक जैसे कपड़े और मास्क पहने थे और उनका जब मन करता वो किसी को भी पीटने लग जाते थे। बाद में एमिल नाम का कैदी रे के पास आया और उसने बताया उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस जेल में बंद है क्योंकि कुछ लोग उसके बॉस का पता निकलवाना चाहते हैं। तब रे को समझ आया कि यहाँ कोई असली अपराधी तो है ही नहीं, बल्कि यहाँ अमीर लोग अपने दुश्मन को टॉर्चर करने के लिए भेजते हैं। अब उसे खूंखार कैदियों वाले इलाके में जाना था, इसलिए वो प्लान बनाकर एमिल से लड़ाई करने लगा। आखिरकार इन्हें खास कमरों में बंद कर दिया गया, जो अपने आप में किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। इस कमरे का तापमान इतना ज्यादा था जिसे कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता था। वहाँ तेज रोशनी से जल्दी उन्हें चक्कर आने लगे और वार्ड कैमरे में ये सब देखकर मजे ले रहा था। फिर अगले दिन डॉक्टर रे को देखने आया। उसे रे पर थोड़ी दया आई, लेकिन जब रे ने उससे इस जेल का पता पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार एमिल और रे को छोड़ दिया गया और रे ने बताया कि कमरे का फर्श एल्यूमिनियम की बजाय स्टील से बना है। अब उसने एमिल को मेटल की पत्ती लाने को कहा, जिससे वो फर्श के नट बोल्ट खोल सके। इसके बाद एमिल को वार्डन हॉप बुलाता है और उसके बॉस मैनहेम के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एमिल ने उसे कुछ नहीं बताया। तो गार्ड ने जबरदस्ती उसके मुंह में पानी की पाइप ठूसकर उसे बहुत तड़पाया। लेकिन इस दौरान एमिल मेटल का
एक टुकड़ा चुराने में कामयाब रहा। बाद में उसने रे से उसके प्लान के बारे में पूछा तो रे ने कहा उसके हिसाब से ये जगह जमीन के नीचे बनी है। अगर वो बोल्ट खोलकर यहाँ से निकल भी जाते हैं तो उन्हें ऊपर की ओर रास्ता बनाकर जमीन तक पहुँचना होगा। ये सब सुनकर एमिल को रे पर विश्वास हो जाता है कि शायद ये मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके। अब वो प्लान के मुताबिक फिर से लड़ाई करके उन कमरों तक पहुँच जाते हैं। वहाँ रे ने कैमरे से छिपकर नेट खोलना शुरू किया और काम होते ही एमिल को इशारा कर दिया ताकि वो गार्ड्स का ध्यान भटकाए। तभी एमिल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सब उसकी ओर देखने लगते हैं। इतने में रे ने कागज से अपना कैमरा ढक दिया। इसके बाद वो फ्लोर से नीचे उतर गया, लेकिन उससे गलती से एक पाइप टूट गई जिससे हर जगह पानी भर गया। और जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा ये जेल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीच में पानी के एक बहुत बड़े जहाज में थी। इधर अंदर का पानी चारों ओर फैलने लगा था और तभी रे तुरंत अपने कमरे में वापस लौट आया। इधर एबिगेल और टॉम ने लेस्टर से रे के बारे में बात की। असल में इस काम के लिए रे को जो चेक मिला था वो फर्जी चेक था और जेसिका का भी कोई पता नहीं था, इसलिए उन्होंने लेस्टर को रे को ढूंढने को कहा। लेकिन लेस्टर कहने लगा रे को अपना काम करने दो। उनके जाने के बाद लेस्टर ने जेल के वार्डन को फोन किया और रे को पूरी उम्र वहीं रखने को कहा। तभी ये खुलासा होता है कि लेस्टर अकेला इस कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने ये नकली डील करके रे को हमेशा के लिए जेल में भेज दिया। लेकिन एबिगेल और टॉम ने हार नहीं मानी। टॉम को जूम नाम की एक गैर कानूनी जेल के बारे में पता चला जिसमें लोग अपने दुश्मनों को रखते थे, लेकिन ये कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता था। उधर जेल में रे और एमिल को पता लगाना था कि वो दुनिया के किस हिस्से में मौजूद हैं। इसके लिए रे ने डॉक्टर से मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर ने उसकी कोई मदद नहीं की और रे वहाँ से गत्ता चुरा लेता है और जुगाड़ करके उससे टेक्सटेन नाम का एक डिवाइस बनाता है जिससे शिप की लोकेशन के पॉइंट्स पता किए जा सकते थे। पर इसके लिए उसे शिप के ऊपरी हिस्से में जाना होगा, इसलिए उसने जावेद नाम के एक कैदी से मदद मांगी। बाद में जावेद ने वार्डन के पास जाकर उसका जासूस बनने का नाटक किया। बदले में उसने खुली हवा में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। वार्डन इस बात की मंजूरी दे देता है और जावेद ने उस डिवाइस के जरिए शिप के पॉइंट्स पता किए। आखिरकार रे ने हिसाब लगाया कि वो मोरक्को के पास अटलांटिक ओशन में थे। तब एमिल ने उसे बताया इसका एक दोस्त मोरक्को में ही रहता है, अगर वो किसी तरह उस तक खबर पहुंचा दे तो अपनी टीम के साथ उन्हें बचाने जरूर आएगा। अब रे फिर से डॉक्टर से मिला और उसे मदद करने के लिए मना ही लिया। रात को डॉक्टर ने एमिल के दोस्त को उनकी जेल का पता दिया और अब भागने का दिन आ गया और जावेद ने वार्डन को झूठी खबर देकर कहा कि ब्लॉक ए में लड़ाई होने वाली है। ये सुनकर वार्डन ने तुरंत सारे गार्ड्स को वहाँ लगा दिया और खास कमरों पर सिर्फ 2 ही गार्ड्स रह गए। रे ने मौका देखकर वहाँ लड़ाई करना शुरू कर दी और वहाँ सारे कैदी एक दूसरे से लड़ने लगे। तभी रे, एमिल और जावेद शिप के ऊपरी हिस्से की तरफ भागे, पर वार्डन ने पूरी शिप में लॉकडाउन लगा दिया। हुआ ये कि उन तीनों के ऊपर पहुंचने से पहले ही सभी दरवाजे लॉक हो गए और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। उसी दौरान एमिल का दोस्त अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर में वहां तक पहुंच गया, लेकिन शिप में गार्ड्स और कैदियों के बीच गोलियां चल रही थी। इसी दौरान जावेद के पेट में गोली लग गई। अब रे ने अपना दिमाग लगाया और कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला लिया। इस तरह वो ऊपर का दरवाजा फिर से खोल सकते थे। उसने एमिल को जावेद का ध्यान रखने को कहा और वहाँ से आगे निकल गया। जावेद ने एमिल को भी आगे जाने को कहा क्योंकि जावेद जानता था वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मजबूरन एमिल को उसे छोड़कर भागना पड़ा और बाद में गार्ड्स ने जावेद को मार डाला। उसी वक्त रे शिप की बिजली काटने में कामयाब रहा। उधर एमिल भागकर छत तक आ गया और वो दौड़कर अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। पीछे से जेल के गार्ड्स उनके ऊपर हमला करने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गार्ड्स का सामना करते हुए रे के बाहर आने का इंतजार किया। लेकिन रे तो अंदर पानी के टैंक में फंसा हुआ था। गार्ड्स उसे हर तरफ ढूंढ रहे थे, इसलिए वो दरवाजा खोलकर सीधा समुद्र में कूद गया। तभी एमिल हेलीकॉप्टर में निकल पड़ा और उसने रे को समुद्र में डूबता हुआ देखा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से सीढ़ी फेंकी और आखिरकार उस पर चढ़कर शिप में मौजूद तेल के टैंक पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। जल्दी शिप में जोरदार धमाका हुआ और वार्डन अपने गार्ड समेत वहीं मारा गया। आखिरकार एमिल और रे मोरक्को के किनारे तक सुरक्षित आ गए। तभी एक काली गाड़ी उन्हें लेने आई और उसमें से जेसिका बाहर निकली। रे ने देखा ये तो वही लड़की है जिसने उसे इस जेल में भेजा था। तब एमिल ने बताया ये उसकी बेटी है। तो ये सुनकर रे के होश उड़ गए। तब जाकर ये खुलासा होता है कि एमिल ही मैनहैम है और सबको लगता रहा मैनहैम उसका बॉस है, लेकिन एमिल ने अपनी असलियत छिपा कर रखी थी ताकि उसके दुश्मन उसे मार न डालें। इसके बाद हमें पता चलता है
है कि जेसिका अपने पिता को जेल में से छुड़वाना चाहती थी, इसलिए उसने धोखे से रे को इस जेल में भिजवाया। अंत में रे को लेस्टर की सच्चाई बताई कि कैसे वो गद्दारी करके वार्डन के साथ मिल गया था। आखिरकार रे एबिगेल और टॉम से मिलता है और उसे पता चला कि लेस्टर को एक ऑफर मिला था जिसके मुताबिक रे इस जेल से भागने पर नाकामयाब रहा तो लेस्टर इस जेल का CEO बन जाएगा। उधर जब लेस्टर को पता चला कि रे जेल से भागने में कामयाब हुआ तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागने लगा। इसके बाद टॉम ने उसकी गाड़ी में जाकर उसको पकड़ लिया और उसे बेहोश कर दिया और बाद में जब लेस्टर की आंख खुली तो अब भी वो गाड़ी में ही था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये गाड़ी हजारों डिब्बों से भरे जहाज में थी और अब ये जहाज कहाँ जा रहा था ये किसी को नहीं पता था।